अगर आपको स्पीयर शेडिंग प्रॉपर आ गया तो आप कोई भी पोर्ट्रेट हो वो आप एकदम इजीली बना लोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अलग अलग नाम भी दिया हुआ है। अब तक मैंने जितने भी पार्ट्स बनाए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, लाइट सोर्स जो तरफ से आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड वाला पार्ट डार्क रहेगा। इसके पीछे डार्क बैकग्राउंड नहीं होता और डायरेक्ट ये व्हाइट वाला पार्ट होता तो ये इतना पॉप आउट नहीं होता और 3D नहीं लगता। उसके वजह से यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो है स्पीयर शेडिंग। और स्पीयर शेडिंग किस काम में आता है और वो किस तरह से बनता है वो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट है जिनको पोर्ट्रेट्स बनाना अच्छा लगता है, जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, तो उसके लिए स्पीयर शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पीयर शेडिंग आ गया अच्छे से तो आप पोर्ट्रेट इजीली बना लोगे। इसके लिए मैं आज स्पीयर शेडिंग आपको सिखाने वाला हूँ और इसमें थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा बने क्योंकि स्पीयर शेडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने जितने भी पार्ट्स बनाए उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीयर शेडिंग है। स्पीयर शेडिंग आपको पोर्ट्रेट टैटू के लिए या पोर्ट्रेट स्केच के लिए किस तरह से काम में आएगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रिंट आउट लिया हुआ है स्पीयर शेडिंग का। तो ये एक्चुअली स्पीयर है और इसमें किस तरह से शेडिंग करना है वो मैं भी आप लोग को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इसका बेनिफिट हम लोग को पोर्ट्रेट टैटूज के लिए या किसी भी रियलिस्टिक स्केच के लिए, पोर्ट्रेट स्केच के लिए किस तरह से हमें ये हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अलग अलग नाम भी दिया हुआ है, बैकग्राउंड है, कोर शेडो है, सर्कल है, रिफ्लेक्टेड लाइट, कास्ट शेडो। तो इस तरह से मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा कि ये सब चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है और ये सब चीज़ क्या है, तो आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले गाइस, स्पीयर शेडिंग के लिए हम लोग को एक सर्कल बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है, ये प्रिंट आउट है। स्पीयर शेडिंग से गाइस आप लोग को ये पता चलेगा कि लाइट का जो फ्लो है या लाइट किस तरह से आ रहा है वो ऑब्जर्व किस तरह से करना है हमें। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के लिए गाइज ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से कि लाइट का थ्रो किस तरह से आ रहा है, कहाँ पर डार्क शेडो क्रिएट हो रहा है या मिड टोन कहाँ पर है। तो स्पीयर आपको वही हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ऐसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले गाइज जान लेते हैं कि ये सब चीज़ क्या है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये है लाइट सोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट सोर्स किस तरफ से आ रहा है वो आपको पहले ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, आप देख सकते हो, और ये सरफेस हो गया। यहाँ पर ये बॉल है और लाइट सोर्स लेफ्ट साइड से नीचे की ओर बॉल पर गिर रहा है। तो ये लाइट सोर्स हो गया। और उसके बाद काउंटर लाइन है। काउंटर लाइन का मतलब कि लाइट सोर्स जहाँ से आ रहा है वहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कहाँ पर सबसे पहले टच हो रहा है। काउंटर लाइन इस तरह से बनता है, जो ब्रेक लाइन हम लोग बड़े बड़े डैशेस करके बनाते थे उस तरह से। लाइट सबसे पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ पर पड़ेगा उसको हम लोग हाईलाइट बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ से लाइट आ रहे हैं और सबसे पहले इस पार्ट के ऊपर लाइट पड़ रहा है तो उसको हाईलाइट बोलेंगे, वो सबसे ज़्यादा ब्राइट पार्ट रहेगा। फिर टर्मिनेटर लाइन। टर्मिनेटर लाइन यहाँ पर एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा है प्रिंट आउट में क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट है। ये लाइट आ रही है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड वाला पार्ट डार्क रहेगा। तो उन दोनों के बीच में जो लाइन रहती है कोर शेडो वाली, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोर शेडो है। बट टर्मिनेटर लाइन उन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करता है, लाइट पार्ट और डार्क पार्ट को। तो टर्मिनेटर लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर राउंड में इस तरह से ब्रेक लाइन करके हम लोग टर्मिनेटर लाइन क्रिएट करेंगे। और अभी आप लोग सोचोगे कि टर्मिनेटर लाइन हम लोग को कितने सेंटर में किस तरह से बनानी है, तो वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि समझ लो ये लाइट सोर्स है और टर्मिनेटर लाइन के लिए हम लोग को काउंटर लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको सरफेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। सरफेस समझो, यहाँ पर ये सरफेस की लाइन है। सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ तो अभी समझ लो यहाँ पर सरफेस वाली लाइन है ये, और टर्मिनेटर लाइन आपको क्रिएट करने के लिए जहाँ पर आपका लाइट सोर्स है वहाँ से लेकर सरफेस तक आपको दोनों बाजू एक एक लाइन खींचनी है इस तरह से। यहाँ पर आपको ये लाइन दिखती रहेगी लाइट सोर्स से लेके सरफेस तक, और वो एकदम सर्कल को टच करके निकलनी चाहिए। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो समझो, तो वो लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और वो सरफेस को सर्कल को टच करके
सरफेस तक होनी चाहिए, दोनों बाजू, यहाँ से भी और इस तरफ भी। तो ये दोनों लाइन बनाने के बाद आपको टर्मिनेटर लाइन जो है वो इजीली मिल जाएगी। सर्कल के दोनों बाजू जो आप लाइन खींचते हो उसका जो नीचे वाला पॉइंट रहेगा जहाँ पर आपका सर्कल जो है लाइन से टच हो रहा है, वहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक आपको टर्मिनेटर लाइन क्रिएट करनी है, बट वो इस तरह से स्ट्रेट नहीं करनी है। स्ट्रेट करोगे तो फिर वो 3D इफेक्ट नहीं लगेगा। और बॉल राउंड में है तो आपको भी जो टर्मिनेटर लाइन है वो राउंड में क्रिएट करनी पड़ेगी। के डैशेस करके आप टर्मिनेटर लाइन क्रिएट कर सकते हो। ये नीचे वाला जो पॉइंट है वहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक, तो ऊपर वाले पॉइंट से आपको स्टार्ट नहीं करना है, ये नीचे वाला जो पॉइंट रहेगा वहाँ से आपको स्टार्ट करना है और इस तरह से टर्मिनेटर लाइन आपका क्रिएट होगा। उसके बाद ये सरफेस हो गया। फिर कास्ट शेडो। शेडो मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका शेडो कहाँ पर गिर रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के लिए आप जब किसी का फेस बनाते हो टैटूइंग में, तो लाइट एक तरफ से फेस के ऊपर गिरती है, बट उसका जैसे नोज वाला पार्ट हो गया, लिप्स वाला पार्ट हो गया, तो वो उसका जो है शेडो किस डायरेक्शन में, अभी समझ लो यहाँ से लाइट इस तरफ आ रही है तो इसका शेडो राइट साइड में, लाइट सोर्स के ऑपोजिट साइड में इसका शेडो रहेगा। उसी तरह से अगर लाइट सोर्स राइट साइड में है तो कास्ट शेडो उसके ऑपोजिट साइड यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्रिएट होगा, इस तरह से यहाँ पर। तो इतना तो आपको सिंपल समझ गया रहेगा। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब अभी समझ लो यहाँ से लाइट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है, तो वो सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होके फिर दूसरी तरफ से जहाँ पर डार्क पार्ट रहेगा वहाँ पर हल्का सा लाइट क्रिएट होता है। वहाँ पर भी हल्का सा लाइट रहता है, मतलब इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं रहता है, इस वाले पार्ट जितना ब्राइट नहीं रहेगा, बट हल्का सा यहाँ पर आपको अभी प्रिंट आउट में दिखता नहीं रहेगा। मतलब लाइट जब सरफेस के ऊपर गिरता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर वो ऑपोजिट साइड जहाँ डार्क पार्ट है वहाँ पे हल्का सा लाइट वो दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, कोर शेडो हो गया। कोर शेडो का मतलब क्या है कि लाइट वाला पार्ट है, जो हाईलाइट वाला जो पार्ट है और डार्क जो पार्ट है, उन दोनों के बीच में एक पार्ट रहेगा जो दोनों पार्ट को मर्ज करता है। मतलब कोर शेडो इस वाले पार्ट में बनेगा। यहाँ से समझ लो अभी ये आपने टर्मिनेटर लाइन बनाया, तो उन दोनों के बीच में जो है कोर शेडो बनेगा इतने पार्ट में। यहाँ से इतने पार्ट में आपका शेडो बनेगा। इसका मतलब ये कोर शेडो के ऊपर ही सारा गेम है। कोर शेडो आपने अगर प्रॉपर क्रिएट कर लिया तो आपका जो ये स्पीयर है वो रियलिस्टिक लगेगा, 3D लगेगा। और भी रियलिस्टिक और 3D दिखाने के लिए उसमें बैकग्राउंड ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इमेजिन करो यहाँ पर मैंने ये डार्क बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसके वजह से ये वाइट वाला जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो 3D लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है। अगर आप इमेजिन करो कि ये वाइट पार्ट है एकदम ब्राइट है और पीछे बैकग्राउंड अगर मैंने नहीं दिया रहता तो पीछे भी ये जितना वाइट पार्ट है वो दोनों मर्ज हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि इसका बाउंड्री कहाँ पर है, इसका आउटलाइन कहाँ पर है। तो उसके वजह से आपको फिर ये 3D नहीं लगता अगर मैंने बैकग्राउंड नहीं दिया रहता। तो इसके लिए बैकग्राउंड देना भी ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा। और विदाउट बैकग्राउंड आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा, 3D नहीं लगेगा। तो 3D दिखाने के लिए हम लोग ने पीछे बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है। तो इस सब चीज़ की ये इम्पोर्टेंस है और इन सब का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा चलेगा, बट आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी पार्ट्स बनाए उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। और आप लोग को इसमें, मुझे पता है कि आप लोग को इसमें बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको जो भी है वो क्लियर कर दूंगा, जो भी आपके डाउट्स है। और फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ सर, स्पीयर शेडिंग अभी किस तरह से करना मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, फिर मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल मिनिमम 2 इंच का होना चाहिए। सर्कल मिनिमम 2 इंच का होना चाहिए। उससे ज़्यादा बड़ा करोगे तो फिर इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। सबसे पहले आपको सर्कल क्रिएट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्कल आपने क्रिएट किया। उसके बाद मेन जो है सरफेस
सर्कल आपने समझो क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको क्रिएट करना है सरफेस। यहाँ पर जो ये नीचे वाला जो पार्ट है वो पार्ट में आपको उसको एग्जैक्टली टच होना चाहिए। तो सरफेस इस तरह से हम लोग सीधा लाइन खींच लेंगे सरफेस बनाने के लिए। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइट सोर्स। आपको ये ज़्यादा ऑब्जर्व करना है अच्छे से कि लाइट सोर्स जो है आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरफ से पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट आउट में इस तरफ ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में ऊपर लाइट सोर्स है, और ये भी डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के कितने नज़दीक है या कितने दूर है। तो वो हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और यहाँ पर समझ लो इतना लाइट सोर्स मैंने ये दिया हुआ है। तो लाइट सोर्स के बाद आपको क्रिएट करना है काउंटर लाइन। काउंटर लाइन से क्या होगा कि आपको पता चलेगा सबसे पहले आपको हाईलाइट्स कहाँ पर गिर रहा है, मतलब लाइट सोर्स आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले कहाँ पर गिर रहा है। देख सकते हो लाइट का थ्रो जो है वो इतने पार्ट में सबसे पहले टच हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्प्रेड हो रहा है। वाले पार्ट को क्या बोलते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट्स, आप देख सकते हो। हाईलाइट्स भी पोर्ट्रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही मिड टोन और डार्क टोन से या मिड टोन से आप भर दोगे। हाईलाइट्स छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से जो 3Dनेस है पोर्ट्रेट्स में वो क्रिएट होती है। और उसके बाद टर्मिनेटर लाइन किस तरह से बनानी है मैंने आप लोग को दिखाया। लाइट सोर्स के बाजू में आपको इस तरह से सरफेस तक लाइट सोर्स जितना आपका है उसको टच करके ही आपको टर्मिनेटर लाइन जो है लाइट सोर्स के एग्जैक्टली टच करके ही आपको जो है काउंटर लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ से आप देख सकते हो ये लाइन सीधी, यहाँ भी आपका लाइट सोर्स को भी ये लाइन टच होनी चाहिए, और जो सर्कल आप बना रहे हो सर्कल को भी आपका ये लाइन टच होनी चाहिए। और लाइट सोर्स से लेके सरफेस तक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। और दोनों बाजू आपको करनी है, एक साइड आप करोगे ऐसा नहीं, दोनों बाजू आपको इस तरह से लाइन क्रिएट करनी है, तब जाके आपको टर्मिनेटर लाइन मिलेगी। ठीक है, और टर्मिनेटर लाइन के लिए आपको ये काउंटर लाइन क्रिएट करना ज़रूरी है, वरना आपको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। यहाँ आप जब लाइन क्रिएट करोगे तो ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर ये नीचे वाला अभी 2 पॉइंट क्रिएट हो रहे हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ से आपको टर्मिनेटर लाइन इस तरह से छोटे छोटे डैश करके आपको राउंड में क्रिएट करनी है, एक पॉइंट से लेके सामने वाले दूसरे पॉइंट तक। यहाँ पर भी नीचे वाला जो पॉइंट है वही आपको मार्क करना है। उसके बाद कास्ट शेडो के बारे में बता देता हूँ। कास्ट शेडो किस तरह से क्रिएट होता है, समझ लो यहाँ से लाइट सोर्स पड़ रहा है, तो ये जो लाइन आपने बनाई है काउंटर लाइन, तो सर्कल से लेके काउंटर लाइन तक आपको राउंड में इस तरह से हल्का मार्किंग कर लेना है। दोनों बाजू इवन रहेगा इस तरह से। जो सरफेस है सरफेस और ये कास्ट शेडो के लिए जो कास्ट शेडो किस तरह से बनाओगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्का हल्का आपको मार्किंग करना है सिर्फ स्टार्टिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हो सरफेस की लाइन है, सरफेस की लाइन और जो काउंटर लाइन ये वाली है, उस तरफ ये जो पॉइंट मिल रहा है ये वाला, इस पॉइंट से लेके सर्कल तक आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है हल्का लाइट शेड से। और नीचे के बाजू भी वही तरीके से रहेगा, इस तरह से आपको मार्किंग करना है। और दूसरे बाजू जहाँ पर सरफेस और ये काउंटर लाइन का जो लाइन टच हो रहा है वहाँ तक आपका शेडो रहेगा। तो इस तरह से आपको ज़्यादा बड़ा राउंड में आपको नहीं घुमाना है, सिंपली सीधा सीधा आप लाइन लेके जाओगे और इस तरह से जहाँ पर ये टच हो रहे हैं दोनों लाइन, ये वाला और सरफेस का लाइन यहाँ पर टच हो रहे हैं, तो यहाँ तक आपको जो है कास्ट शेडो का आउटलाइन मार्किंग करना है। इस तरह से आप मार्किंग कर लोगे। उसके बाद शेडिंग तो आपको पता ही है, डार्क टू लाइट यहाँ पर सिंपल है जी। समझ लो यहाँ पर ये बॉल रखा हुआ है सर्कल, तो यहाँ पर जितना नज़दीक वाला पार्ट है वो एकदम डार्क रहेगा, यहाँ तक इतना पार्ट एकदम डार्क रहेगा, और जैसे जैसे वो दूर जाएगा वो लाइट होते जाएगा। तो उस तरह से फिर आपको जब स्ट्रिप ग्रेडियंट मैंने सिखाया था वही टेक्निक यूज़ करके फिर आपको इस तरह से स्ट्रोक्स लगा के या पेंडुलम मोशन जो भी है टेक्निक मैंने आपको सिखाया था वो सब टेक्निक यूज़ करके यहाँ से डार्क टू लाइट आपको शेडो क्रिएट करना है, कास्ट शेडो। तो यहाँ पर देख सकते हो हल्का हल्का लाइट होते जा रहा है, और वो राउंड में ही, इसे ऐसा नहीं कि यहाँ से आगे जाना चाहिए, वो इतना ही रहेगा। वो डिपेंड करता है आपका लाइट सोर्स कितना नज़दीक है या कितना दूर है, वो हिसाब से आपका काउंटर लाइन बनेगा
और जिस हिसाब से काउंटर लाइन यहाँ पर टच कर रहा है वो हिसाब से आपका कास्ट शेडो बनेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसके लिए ये सब चीज़ आपको बनाना ज़रूरी है। तो ध्यान से आप लोग देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके ये प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद मेन चीज़ है रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइट यहाँ से आपका सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही गिरेगी। लाइट इस तरफ से आ रही है तो वो अपोजिट साइड रिफ्लेक्ट होके फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर यहाँ पर इतने पार्ट में गिरेगी। ठीक है, तो हल्की सी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट भी दिखेगी, बट वो कोर शेडो के नीचे के बाजू रहेगी। ऐसा नहीं कि आप ऊपर दिखा रहे हो, बट कोर शेडो के एग्जैक्टली नीचे से हल्की रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी। और वो होती है जब पोर्ट्रेट्स में आप लोग को आगे अभी पोर्ट्रेट दिखाऊंगा, तो वो भी प्रिंट आउट मैंने लिया हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ पर किस तरह से गिरती है, तो आपको अच्छे से समझेगा। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। उसके बाद है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपको किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। समझ लो ये हाईलाइट वाला पार्ट है इतना। तो बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ जो एज है, मतलब अभी आपको ये पूरा जो, एक मेन चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि जब आप सर्कल बना रहे हो तो सर्कल का जो आउटलाइन है वो आपको एकदम इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये प्रिंट आउट में थोड़ा डार्क प्रिंट हुआ है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एज वाला जो पार्ट है वो एकदम डार्क नहीं है। मतलब इस तरह से समझो, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये इतना डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर ये डार्क रहेगा तो फिर वो 3Dनेस चला जाएगा, उसका 3D दिखेगा नहीं। क्योंकि इसका जो आउटलाइन है वो हमें एकदम शार्प रखना है। शार्प मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि ये 3D है। तो इसका जो आउटलाइन है वो आपको एकदम लाइट क्रिएट करना है। जब आपका अंदर का जो ये कोर शेडो है वो सब शेडिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको हल्का सा एकदम लाइट प्रेशर से इसका जो शार्पनेस है वो बढ़ाना है। और वो शार्पनेस बढ़ाने के बाद आपको जो बैकग्राउंड है यहाँ पर डार्क जो आपको दिख रहा है वो आपको क्रिएट करना है। और बैकग्राउंड भी किस तरह से करना है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये समझ लो यहाँ पर वाइट, सबसे ज़्यादा वाइट पार्ट है, तो वो 3D दिखाने के लिए सिंपल फंडा है उसमें। अभी समझ लो ये वाइट पार्ट है, वाइट को वाइट दिखाने के लिए हमको पीछे डार्क ब्लैक करना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो ब्लैक की तरफ आ रहा है, समझ लो ये वाइट है और यहाँ पर ब्लैक है, तो वाइट टू ब्लैक इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वाइट के पीछे हम लोग ब्लैक करेंगे, और यहाँ पर ब्लैक पार्ट है वहाँ पर हम लोग को बैकग्राउंड देना है, बट इसके जितना यहाँ पर जितना ब्लैक है उतना यहाँ पर ब्लैक नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरा वाइट भी नहीं छोड़ सकते और पूरा ब्लैक भी नहीं कर सकते, नहीं तो ये दोनों मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जितना ब्राइट पार्ट है वहाँ पर हम लोग को थोड़ा डार्क बैकग्राउंड इस तरह से क्रिएट करना है। और जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे, नीचे के बाजू, तो वो हिसाब से हम लोग थोड़ा प्रेशर कम करके फिर यहाँ पर लाइट शेड करके बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको दिखता रहेगा ये इतने पार्ट में जो है एकदम लाइट है, और यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ब्राइट पार्ट की तरफ वो डार्क होते जाते हैं। और बैकग्राउंड के लिए भी जितना आप जो ये सर्कल का आउटलाइन है वो आउटलाइन के जितने नज़दीक रहोगे उतना डार्क रहेगा, फिर जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो वो धीरे धीरे करके फेड होते जाएगा। तो वो भी आपको क्रिएट करना है, और वो आपको बैकग्राउंड भी हल्के हल्के शेड से पेंडुलम मोशन से इस तरह से आपको क्रिएट करना है पूरा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। अभी समझ लो ये सर्कल है, तो इस तरह से आपको इस तरह से लाइट प्रेशर से आपको जो है बैकग्राउंड, इस तरह से आपको लाइट प्रेशर से आपको बैकग्राउंड क्रिएट करना है। और इसमें आप क्रॉस हैचिंग भी यूज़ कर सकते हो, और कोई भी पेंसिल भी आप अलग अलग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये मैंने इसका जो भी बेसिक्स है वो बता दिया। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिखाया है कि एक डायरेक्शन से लाइट सोर्स आ रहा है। इस तरह से मेरे पास ये दूसरा प्रिंट आउट है जिसमें मैंने सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए ये बनाया है। यहाँ पर देख सकते हो एक लाइट सोर्स है और 5 अलग अलग कह सकते हैं कि 5 अलग अलग बॉल रखा हुआ है। तो यहाँ पर सरफेस, ये नीचे सरफेस के ऊपर है। यहाँ पर मैं लाइन बना देता हूँ एक, ये समझ लो ये सरफेस है और 5 अलग अलग बॉल रखे हुए हैं, लेकिन लाइट सोर्स सेंटर में है। तो सेंटर में आपको हर एक प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि
सेम यही प्रैक्टिस करना है आपको, हर तरफ से जो लाइट सोर्स पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पोर्ट्रेट जब आप बनाओगे तो एक ही बाजू से लाइट आएगा, हर बाजू से किसी भी बाजू से लाइट पड़ सकता है, तो वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट सोर्स सेंटर में है, तो ये सेंटर वाला जो बॉल है उसका जो हाईलाइट वाला पार्ट है ये है, इतना हाईलाइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आउटलाइन नहीं दिख रहा है, इसमें मैंने बैकग्राउंड भी नहीं लिया है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन समझाने के लिए है। बाकी रियल में जब बनेगा तो इस तरह से ही बनेगा, बैकग्राउंड एंड ऑल। और यहाँ पर देख सकते हो इसका कास्ट शेडो, ये कॉन्ट्रा लाइन अभी आप इस तरह से बनाओगे, ये समझ लो इतना सरफेस है, तो समझ लो इसका कॉन्ट्रा लाइन इस तरह से है, यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका शेडो इतना बड़ा ही बनेगा, बट इतना आपको ये मार्क करना है, इतना पार्ट यहाँ पर इस तरह से। और जितना नज़दीक वाला पार्ट रहेगा उतना डार्क रहेगा, और धीरे धीरे करके वो फेड होते जाएगा। जितना मतलब ये आपको दोनों बाजू जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं वहाँ तक रहेगा शेडो, बट एकदम हल्का हल्का रहेगा, क्योंकि आपका लाइट सोर्स एकदम इसके एग्जैक्टली ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये जो बॉल है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लाइट सोर्स के, तो उसका शेडो उस तरह से बनेगा। कॉन्ट्रा लाइन आपको क्रिएट करना है, उसका उस तरह से कास्ट शेडो बनेगा, उसका कोर शेडो भी वो डायरेक्शन में रहेगा, और हाईलाइट्स भी वो तरफ से रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको अभी एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि कोर शेडो जब आप बनाओगे, ये कोर शेडो, तो हमेशा लाइट सोर्स जो तरफ से आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड वाला पार्ट डार्क रहेगा। यहाँ पर जो आप ये पॉइंट देख रहे हो टर्मिनेटर लाइन का, वहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे इस तरह से शेडिंग करने का स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से डार्क रहेगा, फिर धीरे धीरे करके वो लाइट होते जाएगा यहाँ तक। ये डार्क टू लाइट इस तरह से आपको राउंड में स्ट्रिप, एक समझ लो स्ट्रिप ही बनाना है, बट पूरा सीधा नहीं बनाना है आपको। जो डायरेक्शन में आपका ये राउंड है, समझ लो कि बॉल है, तो वही डायरेक्शन में आपका जो है स्ट्रोक्स रहेगा। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो इस डायरेक्शन में आपको राइट साइड में शेडिंग करना है धीरे धीरे करके। फिर जैसे जैसे सेंटर में आओगे तो सीधा आपको शेडिंग करना है यहाँ पर लाइट सोर्स के एग्जैक्टली सामने। तो इस तरह से सीधा सीधा आपको जो है स्ट्रोक्स लगाना है पेंडुलम मोशन में, और जैसे जैसे आगे जाओगे वो फिर ऐसा इस तरह से राउंड में घूमते जाएगा ऐसा। तो उस तरीके से आपको जब पूरा क्रिएट होगा तो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। मैं आपको अभी मैंने जब प्रैक्टिस किया था तो वो टाइम पे मैंने जो बनाया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो उसी तरीके से आपको हर एक डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है, सेंटर में रख के भी करना है, लेफ़्ट साइड भी करना है, जो भी आप लाइट सोर्स जहाँ पर भी रख रहे हो वो डायरेक्शन से आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिस किया था और मैंने जो हिसाब से बनाया था, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। गाइस देख सकते हो ये जो सर्कल है स्फीयर, वो एक्चुअली ये वाला एक्चुअली मेरे सर ने मुझे दिखाया था किस तरह से ये प्रैक्टिस करना है, किस तरह से क्रिएट होता है, वो हम लोग को सर ने दिखाया था। आगे मैंने भी बनाया है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो लाइट सोर्स यहाँ पर है, हल्का सा दिखता रहेगा आपको, ये लाइट सोर्स है और ये सरफेस। और इसमें आपको एक चीज़ दिखता रहेगा कि कहीं पर भी मार्किंग का निशान नहीं दिख रहा है, एकदम लाइटली आपको यहाँ पर एकदम लाइट मार्किंग दिखता रहेगा। तो वो हिसाब से आपको लाइट मार्किंग करना है। और ये आप देख सकते हो कोर शेडो कास्ट शेडो भी कितना प्रॉपर ये क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ से मैंने आपको जैसे बोला अभी, लाइट सोर्स जिस तरफ से आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड वाला पार्ट जो है वो डार्क रहेगा, और जैसे जैसे वो ऑपोजिट साइड जाएगा इस तरफ आएगा वो लाइट होते जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना कोर शेडो है ये राउंड में, ठीक है। तो ये कोर शेडो है जो है वो डार्क टू लाइट आएगा। डार्क वाला पार्ट हमेशा लाइट के ऑपोजिट साइड रहेगा, और लाइट वाला पार्ट जो लाइट सोर्स है जिस तरफ से आ रहा है वो बाजू रहेगा। ऊपर भी आप देख सकते हो ये हाईलाइट वाला पार्ट है, नीचे रिफ्लेक्टेड लाइट भी आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके। और डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स कौन से बाजू है, वो हिसाब से भी आपका रिफ्लेक्टेड लाइट क्रिएट होगा। लेफ्ट साइड में तो वो ऑपोजिट साइड यहाँ पर क्रिएट होगा हल्का सा, और राइट साइड में यहाँ पर है तो वो लेफ्ट साइड में क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ से सीधा लाइट नीचे रिफ्लेक्ट होके सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होके
वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है। तो किस तरफ से लाइट आ रहा है ये ऑब्जर्व करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हो सर ने लिख के दिखाया था कि सर्कल, लाइट सोर्स, काउंटर लाइन, टर्मिनेटर लाइन, लाइट शेडो, कोर शेडो, कास्ट शेडो। तो वही सब चीज़ मैंने आपको इसमें दिखाया है। मैं आपको कुछ भी अलग नहीं सिखा रहा हूँ, जो चीज़ मैंने सीखी है वही चीज़ मैं आप लोग को सेम सिखा रहा हूँ। बस सिखाने का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ सिखाने में। यहाँ पर गाइस देख सकते हो कि एलियंस का ही बुक है जो हम लोग को प्रैक्टिस के लिए वहाँ से मिलता है। एक्चुअली गाइस मैंने जो स्पीयर बनाए वो टाइम पे इतने स्टार्टिंग में गंदे बने थे कि आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोग भी बोलोगे कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग वाले मेरे स्पीयर किस तरह से बनते थे। तो मुझे भी प्रॉब्लम होता था स्टार्टिंग में, आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखो इतने गंदे गंदे स्पीयर मैंने बनाए हैं स्टार्टिंग में। और ये वाला हाँ ये वाला सबसे, मैंने जितने भी स्पीयर प्रैक्टिस किए उसमें से सबसे अच्छा ये वाला मेरे से बना है। बाकी सब तो प्रैक्टिस में, ये सर्कल का प्रैक्टिस मैंने फ्री हैंड ही किया था सब। सर्कल जब आप सर्कल भी बनाओगे तो वो भी आपको कोई कप या ढक्कन या कुछ ऐसा रख के नहीं बनाना है, आपको फ्री हैंड ही बनाना है। इस तरह से आपको लाइट प्रेशर से हाथ का आपको यूज़ करके ही फ्री हैंड बनाना है। चाहे आपको देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से लाइट प्रेशर से जैसे सर्कल क्रिएट होता है, ये देख सकते हो आप। ये हाफ मैंने यहाँ पर किया है तो ये इस तरह से आपको पूरा राउंड में सर्कल क्रिएट करना है। तो सर्कल भी आपको फ्री हैंड क्रिएट करना है बट एकदम लाइट प्रेशर से क्रिएट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने भी फ्री हैंड एकदम लाइट सर्कल बनाया। मैंने थोड़ा छोटा बनाया था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है रेंडरिंग के लिए। और ये बीच में जो भी वाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो दिखना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा आप रेंडरिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप सॉफ्टली हैंड आपका घुमाओगे उतना ही सॉफ्ट शेड मिलते जाएगा और वो रियलिस्टिक लुक आते जाएगा। और बैकग्राउंड भी यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से जो है डार्क, हम लोग जितना नज़दीक रहेगा उतना हम लोग डार्क क्रिएट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप बैकग्राउंड, ये वाइट हाईलाइट वाला पार्ट है उसके पीछे जितना ब्लैक, डार्क ब्लैक आप करोगे तो उतना ही उठ के आएगा और 3D लगेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये डार्क, थोड़ा हल्का सा डार्क है और भी मैं ज़्यादा यहाँ पर डार्क करूँगा। इतना पार्ट मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसका आउटलाइन क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है बैकग्राउंड आपको डार्क करना है इस तरह से। और ये पूरा जो बैकग्राउंड है वो पेंडुलम मोशन से ही बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट बैकग्राउंड है तो वो वाइट के साथ अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जितना डार्क है वो इतना पार्ट, इतना वाला पार्ट जो है वो एकदम प्रॉपर दिख रहा है क्योंकि पीछे जितना डार्क बैकग्राउंड रहेगा उतना ही ये जो है वो ग्लो करेगा और रियलिस्टिक लगेगा 3D। तो ये है मैंने जो क्रिएट किया था। इसमें मैंने लाइट सोर्स ये कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं सिर्फ कोर शेडो को प्रैक्टिस कर रहा था। क्योंकि ये सब चीज़ आप बना लोगे बट कोर शेडो बनाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि कोर शेडो में भी आपको इस तरह से हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा के ही इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आप सेंटर में आओगे सीधा आपका हाथ घूमना चाहिए, फिर जैसे जैसे लाइट्स ऑपोजिट साइड जाओगे लाइट सोर्स के डायरेक्शन में तो वो लाइट होते होते फिर इस तरह से आपका जो मोशन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब इस तरफ ऐसे घूमना चाहिए हाथ इस डायरेक्शन में, फिर सेंटर में इस तरफ से सीधा यहाँ से आते आते फिर सीधा हो जाएगा और लेफ़्ट साइड में जो है वो सीधा होते होते फिर ऐसा लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोर शेडो भी पूरा क्रिएट करना है और मर्ज करना है प्रॉपर। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने कितना सारा प्रैक्टिस किया था तब जाके मेरा एक प्रॉपर बना था। तो सबसे ज़्यादा आपको उसी में प्रैक्टिस करना है, ये भी देख सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने आइस का प्रैक्टिस किया था, पेन। और
बॉल पॉइंट पेन से, और ये पेंसिल से प्रैक्टिस किया था वो टाइम पे टाइम पास करने के लिए कुछ भी मैं करते रहते। तो पेन पोर्ट्रेट से भी मैंने ये प्रैक्टिस किया हुआ है। एक्चुअली पेन पोर्ट्रेट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैंने, अगर आप लोगों ने किसी ने एक्चुअली गाइज ये मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए बनाया था। ये आँख, या इसका इमेज मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए बनाया था। पेन, आप लोग ने अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा रहेगा तो उसमें दिखाया है का जो कैरेक्टर है उसका मैंने पोर्ट्रेट बनाया है पेन से। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि जेठालाल का पोर्ट्रेट मैंने पूरा पेन से बनाया हुआ है। प्रैक्टिस ऐसे ही टाइम पास के लिए मैंने बनाया था। मैंने बोला चलो देखते हैं पेन से किस तरह से बनता है, शेडिंग किस तरह से होता है, लाइट डार्क। बस पेन में आपको क्रॉस हैचिंग करके और उस तरह से ही आपको पोर्ट्रेट बनाना है। बट अभी मैं ज़्यादा आपको पेन पोर्ट्रेट के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको स्पीयर शेडिंग जो है प्रैक्टिस करनी है। तो स्पीयर शेडिंग आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, और स्पीयर शेडिंग जो है वो आपको पोर्ट्रेट में किस तरह से काम में आएगा वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्रिंट आउट लिया हुआ है, तो अभी जाके आपको समझेगा अच्छे से कि इसमें स्पीयर आपको किस तरह से हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीयर में दोनों बाजू बाजू में मैं रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कोर शेडो डार्क टू लाइट। अभी सबसे ये पोर्ट्रेट, ये वाला फेस मैंने इसलिए लिया ताकि लाइट सोर्स दोनों में सेम साइड से आ रहा है। यहाँ स्पीयर में भी लेफ्ट टू राइट ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये बाजू से, यहाँ पर समझो लाइट सोर्स रहेगा, यहाँ पर लाइट सोर्स रहेगा तो वो इस बाजू से इस तरफ आ रहा है, मतलब फेस के ऊपर इस डायरेक्शन से गिर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। और यहाँ पर देख सकते हो कोर शेडो, जैसे मैंने बोला कि लाइट के ऑपोजिट साइड डार्क रहेगा, और जैसे जैसे लाइट के डायरेक्शन में आप जाओगे तो वो लाइट होते जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीयर में आपको इस तरह से दिखाया, तो वो पोर्ट्रेट में कहाँ पर आपको दिखेगा मैं दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है, यहाँ से, तो फेस के ऊपर गिर रहा है। तो ये जो गाल वाला पार्ट है यहाँ पर आप देख, ये पूरा समझ लो एक स्पीयर है इस तरह से पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कोर शेडो, इतना ये कोर शेडो आपको दिखता रहेगा, इतना पार्ट पूरा। जब हम लोग टैटूइंग के लिए मार्किंग करते हैं स्टेंसिल, तो भी उसी डायरेक्शन में हम लोग को इस तरह से मार्किंग करना है ताकि हम लोग को भी पता चले कोर शेडो कहाँ पर है, कितना पार्ट कौन सा डार्क है कौन सा लाइट है। तो वो आपको एकदम इजी हो जाता है पोर्ट्रेट के टाइम पे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना पार्ट डार्क है, और नीचे आते जाते वो लाइट हो रहा है यहाँ पर, और ऊपर जाते जाते भी लाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट वाला पार्ट है, ये आप देख सकते हो। सिंपल अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये हाईलाइट वाला पार्ट है जहाँ पर लाइट सोर्स गिर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो बाल के ऊपर गिर रहा है, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड ये 3D दिखाने के लिए नीचे इतना डार्क है। डार्क इसलिए क्योंकि बाल जो है यहाँ से राउंड में ऐसे घूम रहे हैं, तो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो एकदम डार्क रहेगा, और जैसे जैसे राइट साइड में आ रहे हैं यहाँ पर पूरा ये डार्क देख सकते हो आप, ये डार्क पार्ट है। फिर धीरे धीरे करके ऊपर जैसे जाओगे वो लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये नीचे वाला पार्ट इतना ये सब डार्क रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो लाइट होते होते फिर हाईलाइट्स की ओर चले जाएगा। फिर इसमें आपको स्पीयर किस तरह से काम आएगा ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप छोटे छोटे डिटेल देख सकते हो कि हाईलाइट्स कहाँ पर है। स्पीयर को पहले अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, और उसके बाद पोर्ट्रेट में देखो कि आपको कहाँ कहाँ पर स्पीयर दिख रहा है। तो जब आप पोर्ट्रेट बनाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये अभी समझ लो यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर ये डार्क वाला पार्ट है और लाइट इस तरफ से गिर रहा है। तो ये जो चेस्ट वाला पार्ट है ये कपड़े वाला, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर ये जो गले वाला पार्ट है यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। एक्चुअली इसमें दिखता है या नहीं पता नहीं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि गले वाला जो पार्ट है वो थोड़ा लाइट है, और उसके बाद यहाँ फिर थोड़ा डार्क है, क्योंकि वो लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पर क्रिएट हो रही है इतने पार्ट में, गले वाले पार्ट में।
ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट, सॉरी, यहाँ पर भी आपको स्पेयर देखने को मिलेगा, नाक वाला जो इतना पार्ट है। यहाँ पर आप नाक वाला पार्ट भी देख सकते हो, ये नीचे इतना डार्क है, इसका जो कास्ट शेडो हम लोग कह सकते हैं कि नाक यहाँ से बाहर उभरा हुआ दिख रहा है आपको, तो उसके नीचे एग्जैक्टली कास्ट शेडो, ये जो ब्लैक आपको पार्ट दिख रहा है ये एकदम डार्क है, 100% डार्क है, तो ये कास्ट शेडो हो गया। फिर यहाँ पर आपको हल्का दिखता रहेगा इतना पार्ट, जो ये थोड़ा लाइट है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर वो नाक के ऊपर गिर रहा है। ये छोटा छोटा चीज़ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर ये यहाँ पर कोर शेडो क्रिएट हो रहा है, फिर ऊपर के बाजू मिड टोन है, और यहाँ पूरा जहाँ पर लाइट गिर रहा है ये इतना पूरा पार्ट हाईलाइट है। और यहाँ पर जो ये राउंड वाला पार्ट है वो आपको एज अ स्पीयर ही ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे डार्क पार्ट है, फिर मिड टोन है, फिर हाईलाइट है। तो हाइलाइट्स के पीछे अगर समझो ये लाइट शेड नहीं दिया रहता तो वो 3D नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि ये राउंड है और उभरा हुआ है। अगर इसके पीछे लाइट शेड नहीं रहता तो आपको ये उभरा हुआ नहीं लगता, ये 3D राउंड नहीं लगता। अभी आप खुद इमेजिन करो, यहाँ पर ये हाईलाइट वाला पार्ट है इतना वाइट एकदम प्लेन, और पीछे भी एकदम वाइट रहता तो ये आपको ये आउटलाइन जो है हल्का सा वो दिखता नहीं, अगर इसके पीछे ये लाइट शेड नहीं रहता तो। इसके लिए ये समझ लो कि ये जो लाइट शेड पीछे दिया हुआ है वो बैकग्राउंड है, और उसके वजह से ये जो आपका नाक वाला जो इतना पार्ट है ये अच्छे से आपको दिख रहा है कि ये राउंड शेप में है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आँख के ऊपर भी आप देख सकते हो, ये भी एक स्पीयर समझ लो, इसका तो सेम आपको रिलेट होगा। यहाँ पे इतना पार्ट आप देख सकते हो, ये आँख वाला जो पार्ट है यहाँ से, ये नीचे के बाजू जो है इस तरह से जो है कोर शेडो बना हुआ है, ऊपर हाईलाइट है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो ये हाईलाइट है, यहाँ पर कोर शेडो बना हुआ है। तो उस तरीके से आपको अच्छे से छोटी छोटी चीज़ जो है वो ऑब्जर्व करके, फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे पोर्ट्रेट में आपको हर जगह पे स्पीयर दिखेगा, बट कोई कोई छोटी छोटी चीज़ है जो वहाँ पर आपको अच्छे से हेल्प करेगा स्पीयर कि रिफ्लेक्टेड लाइट किस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है। ये स्पीयर शेडिंग का प्रैक्टिस आप लोग को सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए करना है, क्योंकि पोर्ट्रेट में कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट क्रिएट करनी है, या डार्क शेडो, कास्ट शेडो बोल सकते हैं, या मिड टोन कहाँ पर है, वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और उसी के लिए स्पीयर शेडिंग का प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि स्पीयर शेडिंग के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर करने में वो हेल्प होगा। और जब आप पोर्ट्रेट बनाओगे तब ये छोटी छोटी चीज़ ही है जिससे आपका पोर्ट्रेट है जो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखेगा। अभी यहाँ पर मैं आपको पोर्ट्रेट में और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मैंने जैसे बोला था कि ये हाईलाइट वाला पार्ट है, उसके पीछे एकदम डार्क बैकग्राउंड दिया हुआ है यहाँ पर हेयर वाले पार्ट में, तो ये इसके वजह से ये 3D लग रहा है, इसकी वजह से इसका जो लुक है वो एकदम पॉप आउट हो रहा है। अगर ये इसके पीछे डार्क बैकग्राउंड नहीं होता और डायरेक्ट ये वाइट वाला पार्ट होता तो ये इतना पॉप आउट नहीं होता और 3D नहीं लगता, उसके वजह से यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड दिया हुआ है। कभी भी आप रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाओगे तो जैसे कि गाल वाला पार्ट हो गया पोर्ट्रेट में, समझो ये बैकग्राउंड अभी नहीं है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ कस्टमाइज करके इफेक्ट ऐसा डालना है पीछे बैकग्राउंड में कि वो डार्क पार्ट दिखे और उसके वजह से आपका जो पोर्ट्रेट है, फेस है, वो 3D दिखे और रियलिस्टिक दिखे। तो मुझे नहीं लगता कि स्पीयर शेडिंग प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये पोर्ट्रेट स्केच करने में या टैटू करने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ कोर शेडो में जो डार्क टू लाइट करना है वो आपको देखने में इजी लग रहा है, बट रियली में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो यही था स्पीयर शेडिंग, और अब तक के सारे ट्यूटोरियल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इसके लिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। बट तो इस तरीके से आप लोग को स्पीयर शेडिंग का प्रैक्टिस करना है। और एक्चुअली पूरा स्पीयर में बना के नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक स्पीयर के लिए मुझे कम से कम 5 से 6 घंटा लगता है एक स्पीयर बनाने के लिए। इस चीज़ को आप जितना पेशेंस से काम करोगे उतना ही अच्छा बनेगा। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप भले पूरे दिन में एक ही स्पीयर बनाओ बट एकदम परफेक्ट बनाओ। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर स्क्रीन के ऊपर इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है उसमें भी आप DM करके पूछ सकते हो। जैसे मैं देख लूँगा वो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।